नहीं बोले। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर नीलू यादव ने न्यायालय में सरेंडर किया है। लगभग 5 दिनों से नीलू को पुलिस की कई टीमें खोज रही थी, लेकिन नीलू पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस लगातार नीलू के करीबियों सहित उनके परिवार पर दबाव बना रही थी, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर परिवार को परेशान न करने का आरोप लगाया था। वहीं हम आपको बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई हैं नीलू, जो सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में जेल की सलाखों में कैद थे, जिनकी जमानत होने के बाद रिहाई के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती थी। वहीं आज पुलिस को चकमा देकर उन्होंने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। वहीं हम आपको बताते चले कि नीलू यादव के जमानतगीरों ने अपनी ज़मीन से जमानत कटवा दी, जिसको लेकर नीलू यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं उनके अधिवक्ता। दरअसल नीलू यादव 27 तारीख को जिन मुकदमों में वंचित थे उसमें रिहा हो गए थे। उसके बाद में आज पॉक्सो कोर्ट में उन्होंने सुबह सरेंडर किया। उनके जामींदारों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो नीलू यादव के जामींदार नहीं रहना चाहते हैं और मुलजिम को साथ लेकर के आए, लिहाजा इनको कस्टडी में लेकर के हमें जमानत दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। इसलिए न्यायालय ने उनको प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। जिन जामींदारों ने पॉक्सो एक्ट में जो नीलू यादव पर मुकदमा था उसमें जमानत ली थी, उनके दायित्वों से उन्मुक्त करते हुए पुनः उनको अभिरक्षा में लेकर के जेल भेज दिया गया है। क्योंकि ये प्रोसीजर है कि अगर कोई जामींदार किसी का जामींदार नहीं रहना चाहता है तो अभियुक्त को न्यायालय में आना पड़ता है और न्यायालय को अगर दूसरा जामींदार उसके स्थान पर नहीं देता है तो जमानत के हिसाब से जमानतगीर अगर दाखिल नहीं होते तो जेल भेज दिया जाता है। नहीं, उसके लिए प्रोसेस होता होगा कि मतलब डेट लेनी पड़ती होगी एडवांस में पहले से या उसी दिन? नहीं, वो अगर मुलजिम को साथ लेकर के आए हैं और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम इनके जामींदार नहीं रहना चाहते हैं तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो कस्टडी में ले सकते हैं। सर, आगे का भी कोई प्रोसेस रहने वाला है? अब आगे तो मेरी कोर्ट में तो 15 तारीख लगी हुई है चार्ज फ्रेम करने के लिए, क्योंकि 30 तारीख पहले लगी थी उस प्रकरण में आरोप निर्धारित करने के लिए, लेकिन नीलू यादव की तरफ से हाजी माफी का प्रार्थना पत्र बीमारी के ग्राउंड को लेकर के आया था, इसलिए न्यायालय ने उसको जो है एडजर्न कर दिया था और 15 तारीख आरोप सृजित करने के लिए निर्धारित की है। अब 15 तारीख को आरोप सृजित होगा। लास्ट अपॉर्चुनिटी उनको दी गई थी जो रेप कांड है उसके संबंध में, हमारी जो पॉक्सो न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उसके संबंध में आरोप सृजित करने के लिए 15 तारीख लगी हुई है। उनको पिछली बार लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी नीलू यादव के जमानत हाजी माफी प्रार्थना पत्र पर, तो 15 तारीख को आरोप सृजन की कार्रवाई हमारे न्यायालय द्वारा की जाएगी। मेरे न्यायालय में तो उनका यही मुकदमा है पॉक्सो एक्ट वाला।